तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि बिना शक्ति के हम कोई भी कर्म नहीं कर पाते और बिना धन के हमारा दैनिक जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है और बिना ज्ञान के हम संसार में अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। मां भगवती महाकाली जो इस संसार के अंदर शक्ति के रूप में विराजमान है, कण कण में उसकी शक्ति का वास है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे अंश हमारे शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर कर्म करने में समर्थ होता है और जिस दिन ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तो ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव आदर सम्मान करते हुए उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक बल जो हमें प्राप्त हुआ है ये मां भगवती की कृपा से ही, उसमें जो शक्ति निहित है उसकी कृपा से ही है और उसकी कृपा रूपी जो शक्ति है हम उसका सदुपयोग करें। अपने शरीर के द्वारा हम सत्कर्म करें, दूसरों की सेवा सहायता करें और वाणी के द्वारा हम दूसरों का आदर सम्मान करते हुए अगर हम जीवन यापन करते हैं तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर
हमारा कल्याण करती हैं और हमारे शरीर को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। और अगर हम शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अपने शरीर के द्वारा दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, किसी भी प्रकार से किसी का अपमान करते हैं, वाणी के द्वारा, कड़वे वचनों द्वारा उनका अपमान करते हैं, तो तब उस शक्ति का दुरुपयोग करके हम अपनी ही दुर्गति करने लगते हैं। क्योंकि ऐसा करने पर मां भगवती वे महाकाली हमारे ऊपर रुष्ट हो जाती हैं, और जब उनकी वे रुष्ट होती हैं, उस समय हमारी दुर्गति का कारण बन जाती हैं। इसलिए अपने शरीर के द्वारा सदैव हमें सत्कर्म करने चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और धन को भी मां भगवती का प्रसाद जानकर उसका सदुपयोग करें। उस प्रसाद को कभी भी बुरे कर्मों में मत लगाएं, और उस धन रूपी प्रसाद से दूसरों का कल्याण करने के लिए हम सोचें, प्रयास करें, और उस प्रसाद से, उस धन से हम दूसरों को दुख न दें। और जब हम उस धन के द्वारा सत्कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, अतिथियों की सेवा करेंगे, और उस धन के द्वारा समाज के कल्याण के लिए हम कार्य करेंगे, तो वह हम धन का सदुपयोग करेंगे, और उस धन के द्वारा किए हुए जो कर्म हमारे सत्कर्म बन जाते हैं, और सत्कर्मों के द्वारा ही हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है, हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है, और पुण्यों के द्वारा ही जीव जो है वह मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए महालक्ष्मी के उस प्रसाद का सदैव सदुपयोग करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं। और ज्ञान के द्वारा हर मनुष्य के पास कुछ न कुछ ज्ञान आवश्यक है, और जितना भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान का हमें सदुपयोग करना चाहिए। उस ज्ञान के द्वारा दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, और स्वयं भी उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें, और समाज में एक आदर्श स्थापित करते हुए उस ज्ञान के द्वारा अपने धन, अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी, जिससे हमारा जीवन जो है वह सुखमय बनता है। क्योंकि संसार में हम जब आते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो सांसारिक जो विषय भोग हैं उनमें हम लिप्त होते जाते हैं, और जे हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस कारण हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है, और ये मनुष्य रूप हमें इसीलिए प्राप्त हुआ है कि इस संसार के दुखों से मुक्त हो, इस संसार के आवागमन के चक्कर से हम छूट सकें। उसका एक ही सरल उपाय है कि सदैव जो भी हम कर्म करें उसमें सदैव भगवान का चिंतन करते हुए उन कर्मों को करेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। मनुष्य की स्थिति कैसी है? रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कि जे मनुष्य जो शरीर जो है जे बड़े ही पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है, और जे बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख जोनियां भोगने के उपरांत जे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और इस शरीर को पाकर
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जे शरीर जो है जे साधन है मोक्ष रूपी द्वार तक पहुंचाने का, यही मनुष्य शरीर ही एक साधन ऐसा है जो मुक्ति के द्वार पर हमें पहुंचा सकता है। अन्य जितनी भी जोनियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वे केवल अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगते हैं और उनमें इतना ज्ञान नहीं होता और केवल विषय भोगों में लगे रहते हैं। परंतु मनुष्य जो है जे इस संसार में इसे मुक्ति के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है। एक बहुत बड़ा मकान है और उस संपूर्ण भवन में एक ही दरवाजा है। ऐसी एक कथा आती है कि मनुष्य किस प्रकार इस संसार में भटक रहा है। तो अब जो वे भवन है उसमें एक सूरदास जो है वह उस भवन में चला जाता है। बहुत विशाल भवन है और उस भवन में वह अंदर तो चला गया परंतु वहां से निकलने का रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसके नेत्र नहीं है, सूरदास है। तो वे प्रयत्न करता है कि किसी प्रकार में इससे बाहर आऊं। तो वे कभी कहीं भटकता है, कभी कहीं भटकता है, उसे वह द्वार मिलता नहीं जिससे वे अंदर गया था। और इस प्रकार उस भवन में वह भटक रहा है और भटकते भटकते उसे एक व्यक्ति मिल गया उस विशाल भवन में। उसने कहा कि मुझे द्वार नहीं मिल रहा है, आप मुझे द्वार दिखा दीजिए। भवन बहुत विशाल होता है और वह व्यक्ति उसे कहता है कि आप ऐसे करिए, इस दीवार का सहारा ले लीजिए, ये दीवार चलते चलते आपको द्वार तक अवश्य ही पहुंचा जाएगी। तो इसलिए आप दीवार के साथ साथ चलते जाइए, द्वार अवश्य ही आ जाएगा। और वह व्यक्ति उसी दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है द्वार निकट आता है और जब द्वार निकट आता है तो उसे खुजली होने लगती है। वह दीवार का सहारा छोड़कर खुजली करने लगता है और चलता जाता है। इतने में द्वार निकल जाता है, फिर उसे दीवार ही मिलती है और फिर पूरे भवन का वह चक्कर लगाता है। इसी प्रकार जब वह बार बार ऐसा करता है तो उसे द्वार तक पहुंचते ही विषय भोग रूपी जो खुजली है वह होने लगती है और वह द्वार उसे प्राप्त नहीं होता। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। हम इस मुक्ति के द्वार पर इस शरीर जो मुक्ति का साधन है इसको तो हमने प्राप्त कर लिया, इस शरीर के अंदर हम आ गए, परंतु हम मुक्त कैसे हों? हम भटक रहे हैं संसार में दाएं बाएं। हम अपने कल्याण को छोड़कर हम सांसारिक विषय भोगों में भटक गए हैं और जब हमें कोई गुरु मिलता है वह हमें मुक्ति का द्वार दिखाता है कि इस रास्ते से आप इस रास्ते से जाइए, इस मंत्र का जप कीजिए, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है। तो हम उस पर विश्वास नहीं करते, जब विश्वास करते भी हैं तो आधा अधूरा, और जब हम पूर्ण भी विश्वास करते हैं परंतु पूर्व जन्म के जो हमारे पाप कर्म हैं वे जब मुक्ति का द्वार हमारे पास आता है तो हमें वे पाप सताने लगते हैं और हम उस दीवार को छोड़कर फिर उन विषय भोगों में फंस जाते हैं और द्वार निकल जाता है। इसी प्रकार ये जीवन हमारा चलता जाता है और हम संसार में भटक रहे हैं। जब तक हमारे पूर्व जन्मों के पाप निवृत्त नहीं होंगे तब तक हमें वे द्वार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस सूरदास की तरह विषय भोग रूपी खुजली जो है
वह हमें सदैव सताती रहेगी और हम मुक्ति को द्वार से दूर रहेंगे। कहने का भाव यही है कि हमें ये शरीर सत्कर्मों के लिए मिला है, परंतु हम संसारिक दौड़ में हम ऐसे अंधे हो गए हैं कि हमें ये भान ही नहीं है। हम यही सोचते हैं कि ये धन संपत्ति ही इकट्ठा करना हमारा जीवन है, हमारे संतानें आगे सुखपूर्वक रहें तो हम इतना धन इकट्ठा कर लें, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर लें, परंतु जो संसार में आया है वह कमाने के लिए ही आया है। इसलिए दूसरों की चिंता छोड़कर, अपने संतानों की चिंता छोड़कर केवल जो हमने कमाया है उसका सदुपयोग करें और उसे सत्कर्मों में लगाएं, तो उसी से हमारा मुक्ति का द्वार खुल सकता है। इसलिए हम अधिक ना भटकते हुए मां भगवती के चरणों में इस समय बैठे हैं और अपनी मुक्ति के लिए जो मां भगवती के नाम का कीर्तन हम करते हैं, उस कीर्तन से ही हमारी मुक्ति संभव है। और इसलिए हमें मां भगवती के चरणों में आरती का उत्तम समय प्राप्त हुआ है और आरती के समय वे भी मां की गोदी में बैठकर ऐसा उत्तम समय और ऐसा उत्तम स्थान जे बार बार प्राप्त नहीं होता। इसमें किया हुआ थोड़ा भी पुण्य, थोड़ा ही भजन वे हमारी मुक्ति का कारण बन सकता है। केवल ध्यान मां के चरणों में हम लगाएं और मुख से मां भगवती के नाम का संकीर्तन करें तो हमारी मुक्ति अवश्य ही होगी। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की स्तुति करेंगे, मां को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं उनसे हम निवृत्त हो जाएं और मां भगवती हमारा कल्याण करें। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री सुरेश जी से